शाम्बे शहर में जो है दो जनसभाएं हुई। असदुद्दीन ओवैसी साहब की हुई, एक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हुई, और बड़े बड़े नेताओं की सभाएं चल रही शहर में। और देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री है, उनकी भी सभाएं हुई। तो कुछ इसमें टीका टिप्पणियां की गई है उम्मीदवारों पे, विविध पक्ष पे। तो आपकी क्या राय है? आप एक आज़ाद उम्मीदवार हैं मध्य से। देखिए, इन पार्टियों ने हमारे शहर को और पूरे महाराष्ट्र को शर्मिंदा किया है। इनको मुझे लगता है कि थोड़ा शर्म के घूंट पीने चाहिए, क्योंकि जिस किस्म से एक पैसे का और पावर का एक बेरहना नाच इन पार्टियों ने किया है और पूरे जनता की जो एतमाद इन पे जो जताते हैं, जो भी इनके वोटर्स, उसको बेचा है। मुझे लगता है कि जनता ये सब देख रही है और जो ये नफ़रत की राजनीति, नफ़रत फैलाने की जो राजनीति कर रहे हैं, उसका जवाब आने वाले इलेक्शंस में इंशाअल्लाह अज़ीम महाराष्ट्र की और औरंगाबाद की जनता इनको ज़रूर देगी। ये जो सारे जो हरकतें कर रहे हैं, अपने स्टेजों से आके जो बातें कर रहे हैं, इनके पास डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के ये काम कर रहे हैं। ये नेता आता है, अपने स्टेज से एक नफ़रत फैलाता है, दूसरा नेता आता है, दूसरे पे उंगली उठाता है। ये लोग सिर्फ एक दूसरे से दूसरों पे टीका टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं और अंदर से ये सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं। जनता ये भी समझ रही है कि इन्होंने कोई ऐसे फलाई के, कोई भलाई के काम नहीं किए। एक तरफ जो सरकार है, आप देख रहे हैं कि महंगाई ये चरम छू रही है, लोगों के हाथ में रोजगार नहीं है, लोगों को पानी नहीं दिया जा रहा है, पानी तक नहीं ये पिला सक रहे। हमारे औरंगाबाद की अगर बात करें तो इस विधानसभा को लग के ही कचरे का एक बहुत बड़ा डिपो इन्होंने बना रखा है, जिससे जनता परेशान है, इतनी बदबू आ रही है कि, और मुझे लगता है कि ये गंदी सियासत की बदबू है जो ये फैली हुई है पूरे शहर में। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीम जो हमारे नेता रहे, जो हमारे आदर्श रहे, फूले शाहू अम्बेडकर की जो विचारधारा महाराष्ट्र में चलती है, डॉक्टर रफीक ज़करिया ने जो काम किए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, अम्बेडकर साहब, ये सारी विचारधारा जो है, इन लोगों के काम को हम आगे ले जाएं। हमको विकास की बात करनी है, इनके जैसा एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करके जनता का टाइम नहीं खराब करना। जनता को ये बताना है कि हम आपके लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। तो मुझे बहुत यकीन है कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन में इन पार्टियों को करारा जवाब जनता के जरिए मिलेगा और जनता अपने मुस्तकबिल के लिए जो है वो उम्मीदवार चुनेगी, ना कि इन जोकरों को सिर्फ सुनने के लिए और 5 साल वो वेस्ट करेगी। नहीं, इसमें जो है कटोगे तो बटोगे और एक है तो सेफ है, ऐसे नारे भी बुलंद हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये नारों पे क्या लोग वोट दे पाएंगे? देखिए, ये मुल्क जो है ये एक सेकुलर मुल्क है, इसका डीएनए जो है ये सेकुलर है। ये जो नेता हैं, इनको चुन के आने के लिए एक वोट बैंक की ज़रूरत होती है। इनका काम तो कुछ होता नहीं, ये सिर्फ अपने कौम, अपने मज़हब के नाम से चुन के आना चाहते हैं, इसलिए ये नारे देते हैं। सियासतदानों का और रहनुमा का ये काम होना चाहिए कि वो समाजों के अंदर जो नफ़रत फैली है उसको कम करे, सबको एक लाने की कोशिश करे, सबको साथ लेकर आगे चलने की कोशिश करे, शहर का विकास करे। शहर का विकास करना सिर्फ सीमेंट का रोड और सीमेंट के गट्टू बिठा देना, नालियाँ बिठा देना, पानी की लाइन कर देना और ड्रेनेज की लाइन कर देना, या ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइट का हैमस लगा देना नहीं। विकास इंसानी सभ्यता का किया जाता है, इंसानी बस्तियों का किया जाता है, इंसानी जो मुआशरा है उसका किया जाता है। हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, हमारे माँ बहनों को सुरक्षा मिले, जो हमारे नौजवान नशे की लत में पड़ गए हैं, जो नशा कारोबार, जो भी मुझे लगता है इन्हीं सियासतदानों की देन है, वो नशे के कारोबार की वजह से जो हमारे नौजवान इस लत में आ गए हैं, उनको किस तरीके से इससे बाहर निकाला जा सकता है और उनको वापस, उनको और उनके परिवारों को किस तरीके से एक अच्छी ज़िंदगी देने की हम कोशिश कर सकते हैं। हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके लिए हम रोज़गार के लिए क्या कर सकते हैं, उनके एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, उनके हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं, एक शहर को आगे किस तरीके से ले जाया जा सकता है। और इसके लिए हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास डॉक्टर ज़करिया का जो दिया हुआ मॉडल है वो मौजूद है। इस शहर की नींव रखी थी मलिक अंबर ने, उन्होंने भी सबसे पहले यहाँ पानी का प्रश्न को सॉल्व किया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मलिक अंबर के बसाए हुए इस शहर में जिसको पूरी दुनिया एक पानी डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल मानती थी, यहाँ पे लोगों को 9-9 दिन 8-8 दिन पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि माँ बहनें इन सारे सियासतदानों को सबक सिखलाएंगी। हमारी शिनाख्त जो मिटा दी गई
वो जो शिनाख्त जो मिटा दी गई, उसमें ये सारे लोग जो खामोश रहे, उन खामोश बैठने वालों को जनता सबक सिखाएगी। जो हमारे भाई, जो बहनें, जो बेटियां, जो बेरोजगार हैं, जो परेशान हैं, और उनके माँ बाप को छोड़ के वो जा रहे हैं, ये जो सारी जनता है, इसका गुस्सा है इन सियासतदानों के ऊपर जरूर निकलेगा। और मुझे लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा और जनता अपने हक के ऊपर वोट देगी, ना कि किससे रंजिश रही, किससे किसका दिल दुखाया, इसके ऊपर वोट देगी। सवाल यह है कि जनता के लिए इलेक्शन होना चाहिए, ना कि किसी एक दूसरे के नेता की खुन्नस निकालने के लिए। नहीं, औरंगाबाद पूर्व है, औरंगाबाद मध्य है, यहाँ पर जो है दलित और मुस्लिम वोट जो है निर्णायक है। ये दोनों भी जो मतदार संघ है, यहाँ पर जो है मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा है, तो इससे ये डर लग रहा है और चर्चा भी है शहर में कि भाई एक मुस्लिम उम्मीदवार को गिराने के लिए खड़े हैं। देखिए, उम्मीदवारों के ऊपर आप ये ऐसा कहना, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप देखें तो पूर्व विधानसभा के अंदर भी काफ़ी उम्मीदवार हैं। मध्य विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ 24 उम्मीदवार हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो हिंदू मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद काफ़ी है। शिवसेना के कुछ लोग लड़ रहे हैं, कुछ आज़ाद लड़ रहे हैं, कुछ टिकट पे लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात है कि जो पार्टियां ये कहती थी, जो पार्टियां आज एक समाज में ये कहती है, जैसे आपने नारा जो बताया मुझे कि एक हो जाओ बटोगे, क्या क्या उसमें लिखा है, बटोगे और सारी चीज़ें, वो पार्टियां खुद दो भागों में पटी हुई हैं। उन्हीं पार्टी के उसी विचारधारा के दो उम्मीदवार सामने सामने लड़ रहे हैं। कोई इत्तेहाद का नारा देता है, लेकिन उनमें आपस में इत्तेहाद नहीं, चाहे पूर्व विधानसभा हो या मध्य विधानसभा हो। वो इत्तेहाद वाले ही दो स्टेज पे खड़े रह के एक दूसरे को गालियां देते नजर आ रहे हैं। तो जनता करे तो करे क्या? जनता किसको वोट करे? कहां से इत्तेहाद रहा और कहां से इसके अंदर जो है, तो मैं कहूंगा कि इनमें खुद में इत्तेफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। तो ये क्या जनता को मुत्तहिद करेंगे और इत्तेहाद बताएंगे? जनता को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हम में से ही किसी एक को उठना पड़ेगा, अपने शहर को बचाना पड़ेगा, अपने नाम को वापस लाना पड़ेगा, भाईचारा को फिर से वापस अमन शांति से बढ़ाना पड़ेगा। और हम कोशिश करेंगे कि ये शहर फिर से मोहब्बत का, अमन शांति का और सौहार्द का शहर बने। और डॉक्टर रफीक ज़करिया जिस रास्ते पर इसको ले गए थे, फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी इन एशिया, उसको हम ले जाएं। ज़करिया साहब का जो 1980 के आसपास जो मॉडल रहा, उसका नया वर्जन, जिसको हम 0.1 या 0.2 कहते हैं, तो उसी को हम लॉन्च करें, उसका नया वर्जन लाएं, आज के ज़माने के हिसाब से जो फिट बैठता है, और औरंगाबाद को एक डिजिटल औरंगाबाद की तरफ ले जाएं। यहाँ के जो नौजवान हैं उनके लिए एक सुनहरा मुस्तकबिल हो। आज हम जो यहाँ जिंदा हैं, वो हम ये सोचें कि आने वाले 50 सालों बाद यहाँ रहने वाले हमारी नस्लों को, पीढ़ियों को किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या चीज़ें दरकार होंगी, उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान के अंदर औरंगाबाद का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके बारे में हम काम करें, ना कि सिर्फ ये नेता मुझे टिकट नहीं दिया, मुझे पूछा नहीं, मेरा फलाना पद निकाल दिया, मेरा ये कर दिया। ये सब बातें आपकी व्यक्तिगत हैं। व्यक्तिगत बातों पे चुनाव ये सारे लोग लड़ रहे हैं। मेरा मानना है कि जनता के प्रश्नों पे चुनाव होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्तिगत के मुद्दों के ऊपर। नहीं, महाविकास आघाड़ी का जो उम्मीदवार है बाला साहेब थोरात और बंडू ओक भी जो शिवसेना से आते हैं, वो भी खड़े हुए हैं, और एक तरफ वंचित से जो उम्मीदवार है और एक MIM के है, तो MIM से आए हुए हैं वंचित के जो उम्मीदवार खड़े हुए। तो आपको क्या लगता है, एक ही पार्टी के दो उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं? अभी आपसे पिछले प्रश्न के अंदर मैंने ये बात की कि चारों तरफ आप देखते हैं कि एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा के लोग अलग अलग पार्टियों से टिकट लेके खड़े हैं। जो बटो मत ये नारा दे रहे हैं वो खुद बटे हुए, और जो इत्तेहाद का नारा दे रहे हैं वो खुद इत्तेहाद नहीं बता पा रहे, एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं है। तो दोनों मतदार संघ में ये सिचुएशन, दोनों मतदार संघ में यही सिचुएशन है। खैर, हमको किसी से पर्सनली कोई टीका, मैंने इस इलेक्शन में अपना ये बात साफ रखी है कि मैं किसी के ऊपर पर्सनली कोई टीका नहीं करूंगा। मेरा मुद्दा है कि औरंगाबाद की शिनाख्त बची रहे, औरंगाबाद की जो नाम इन्होंने ले लिया है उसको वापस किस तरीके से, जो लीगल लड़ाई, जो अदालती लड़ाई मैंने लड़ी, वो भी अभी जारी है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका है मौजूद, उसको बिल्कुल डिनाई कोई नहीं कर सकते, और वो हम लड़ रहे हैं। साथ ही साथ अब हमने अपनी एक सियासी लड़ाई का भी आगाज कर दिया है। हम चाहते हैं कि हम असेंबली में जाएं और एक औरंगाबाद का एक फर्द, एक बेटा होने के नाते औरंगाबाद की बात करें, औरंगाबाद की शिनाख्त को वापस लाएं, और किसी का दिल दुखाए बिना, हमको किसी समाज, किसी का भी दिल नहीं दुखाना, इसलिए हमने अपनी तरफ से प्रपोजल रखा है कि इस शहर में 2 महानगर पालिका बनाई जाए, जिसका का पूरा सारा की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है।
सिर्फ आपको नक्शा जो है वो रिवाइज करना है। जो हमारे पास जो झालर क्षेत्र जो है सिडको का फ्रिंज एरिया, जो कई गांव आते हैं, जैसे सातारा देवलाई तो आपने महानगर पालिका में ले लिया, लेकिन बाड़ापुर, गंधेली, झालटा, मांडकी, सोंगी, अशरफपुर, इस्लामपुरवाड़ी और ओहर, इस साइड ये सारे गांवों को अगर आप इसमें मिला दें, उसके आगे सुंदरवाड़ी, हीरापुर, ये भी गांव आते हैं जो आपके शेंद्रा एमआईडीसी तक जाते हैं। इसके नीचे अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे आपको वालुज महानगर की, चाहे वो गोलवाड़ी हो या पंडरपुर हो, वालुज हो, और कैंटोनमेंट बोर्ड को जो इसमें मिलाने का चल रहा है, नक्शा रिवाइज करने की जरूरत है। उन लोगों को भी काफी तकलीफ है, उनको पानी, ड्रेनेज, लाइट, बिजली, सारी चीजों का उनका प्रॉब्लम है। तो उनको अगर इसमें ले दिया जाए तो 200 वार्ड्स तैयार हो जाते हैं। 200 वार्ड्स अब हम तैयार करेंगे तो हमारे पास दो महानगर पालिका बन सकती है। एक जो पुरानी खदीम शहर की महानगर पालिका जो है हमारी ओरिजिनल महानगर पालिका है, उसको औरंगाबाद का ही नाम रखा जाए। जो नई महानगर पालिका बने उसको संभाजी नगर महानगर पालिका का नाम दिया जा सकता है। इसमें किसी औरंगाबाद का विरोध नहीं रहेगा, हमारा समर्थन उसमें साथ में रहेगा, क्योंकि वो भी हमारा ही शहर है, वो हमारा ही पार्ट है, वो कोई अलग नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ सेंटिमेंट तैयार हो चुका है, इसलिए हम चाहेंगे कि उस महानगर पालिका को संभाजी नगर का नाम दिया जाए और हमारी जो खदीम शहर की महानगर पालिका वो औरंगाबाद रहे। एयरपोर्ट को, डीएमआईसी को भी संभाजी महाराज का नाम दिया जा सकता है, इसमें कोई औरंगाबाद का विरोध नहीं कर रहा। और एक बात, ये लोगों ने औरंगाबाद को संभाजी नगर करके औरंगाबाद का एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान किया है। ये मेरा स्पष्ट आरोप है इन पार्टियों पर, क्योंकि आप अगर जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है 1960 का उसको पढ़े तो आपको ये पता चलेगा कि जो कोई महानगर पालिका अगर कायम की जाती है, अगर स्टैब्लिश होती है, नई बनती है, तो उसको 100 करोड़ का फंड सेंटर को देना पड़ता है। तो पहली चीज, जब ये नई महानगर पालिका बनेगी तो हम 100 करोड़ का फंड सेंटर से लाके अपने ही औरंगाबाद शहर में, चाहे वो किसी भी नाम से हो, महानगर पालिका औरंगाबाद हो या संभाजी नगर हो, उसके अंदर वो फंड यहाँ पे आएगा, यहाँ की जनता के काम होंगे। दूसरी चीज, देवेंद्र फडणवीस के ही सरकार में शायद वो भूल गए होंगे कि औरंगाबाद को ये हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया जाए। ये प्रपोजल भेजा गया था यूनेस्को को। तो औरंगाबाद महानगर पालिका का नाम मिटाकर इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। हम चाहेंगे कि औरंगाबाद महानगर पालिका ये फिर से स्टैब्लिश, इसका फिर से नाम, नया नोटिफिकेशन लाके इसको निकाला जाए। उसके लिए मैं लड़ना चाह रहा हूँ कि मैं जाके असेंबली में बिल लाऊं कि औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही किया जाए। दूसरी चीज़, ये जब स्टैब्लिश हो जाएगी तो यूनेस्को के जरिए बिल्कुल भी मुमकिन है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर हो जाए, जैसे कि मोदी ने अहमदाबाद को डिक्लेयर करवाया हुआ है। उन्होंने अपने पास तो ये सारी कोई चीज नहीं की, उन्होंने अहमदाबाद को अहमदाबाद रखा है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर करा, लेकिन झगड़ा हमारे पास लगा दिया और जो 100 करोड़ हमको मिल सकते थे वो 100 करोड़ भी नहीं दिए। तो हम चाहेंगे कि हम लोग होशियार बने, नई महानगर पालिका के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट से 100 करोड़ फंड लाएं जो हमारा हक है, और औरंगाबाद महानगर पालिका यूनेस्को में जाके ये सिटी का नाम औरंगाबाद रखा जाना जरूरी है। इसके बाद में हमको कम से कम 800 से 1000 करोड़ का फंड ये यूनेस्को से हम यहाँ से ला सकते हैं हेरिटेज डेवलपमेंट के नाम पर। और मैं चाहूँगा कि औरंगाबाद के अंदर एक टूरिज्म कॉरिडोर बने। हेरिटेज जो हमारे मुकामात हैं, जो हमारी ऐतिहासिक पुरातत्व वस्तुएं हैं, उसको हम डेवलप करें। फ्रांस में, ग्रीस में, इटली में, इंग्लैंड में, टर्की में जिस तरीके से उन्होंने अपनी ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित किया है, उसको डेवलप किया है, उसी तरीके से इसको डेवलप करें और यहाँ पर्यटन का भी के जरिए भी रोजगार बढ़े, नए क्लस्टर्स लाए जाएं और यहाँ से रोजगार की बिल्कुल भी कमी ना हो, यहाँ से कोई माइग्रेशन ना हो। इस दिशा में हम काम करना चाहते हैं, ना कि एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की सियासत में हम जाना चाहते हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।